हेलो डियर लर्नर्स। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी सिलेक्शन के लिए। ये स्टेटमेंट आपने अक्सर सुनी होगी। टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे। सारे टॉपर्स एक ही बात करते हैं, मैंने इतनी टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज से मेरा इतना स्कोर बढ़ गया प्रैक्टिस करने से। और आप जब एजुकेटर से भी पढ़ते हैं, हम लोगों से भी पढ़ते हैं, हम लोग बार बार आपको एक ही बात बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों बोलते हैं और क्या कारण है उसका, और टेस्ट सीरीज देनी कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग कहते हैं कि यार टेस्ट सीरीज देने से कुछ नहीं होता, उसका अगर एनालिसिस नहीं किया तो टेस्ट सीरीज देने का फायदा नहीं है। मतलब अब ये समझ लीजिए, अगर आपको 100% बेनिफिट होना था तो वो आधा ही हो पाएगा अगर आप लोग जो है टेस्ट सीरीज सिर्फ दे रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस किया कैसे जाता है। हाउ डू वी एनालाइज द टेस्ट सीरीज। हर कोई बोलता है टेस्ट सीरीज एनालाइज करो, कैसे करते हैं। तो मैं कैसे एनालाइज करता था खुद अपनी टेस्ट सीरीज, वो मैं आपको आज बता दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ और बेटर लगता है तरीका, आप उससे भी कर सकते हैं, बट जो मेरा वे था टेस्ट सीरीज एनालाइज करने का, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, क्या प्रोसीजर रहता है, कब कब देनी होती है, कितनी टेस्ट सीरीज देनी होती है ना, ऑल द थिंग्स that you need to know about the mock analysis. We will talk about all those things ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस, वो क्लियर हो जाए। सेकेंडली, आपका अब अगस्त आने वाला है, धीरे धीरे टेस्ट सीरीज देनी है। जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स के बाद टेस्ट सीरीज देनी है, वो सब अभी बात करेंगे एक एक करके। तो इन सब चीजों को लेते हैं क्यूमुलेटिवली कि टेस्ट सीरीज क्या है। एंड याद रखिए, टेस्ट सीरीज हर किसी बच्चे को देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज बनी है, कोई बेनिफिट होगा इसलिए बनाई गई है। और हम लोग कह रहे हैं हमने भी दी, बाकी टॉपर्स हैं वो भी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, सबसे पहली चीज, आज आखिरी दिन है, ध्यान रखना। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ ऑफर, जिसमें आपको 7,999, सिर्फ 7,999 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 6+1 मंथ एक्सटेंशन प्लस के लिए जो 7 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, और आइकॉनिक वाला सिर्फ 10,999 में मिल रहा है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेना। टुडे इज द लास्ट डे। आपको कोड यूज करना है आदित्य मैक्स। ध्यान रहे, ये एनुअल प्राइस ड्रॉप था। इतना प्राइस ड्रॉप आपने कभी भी नहीं देखा होगा। बहुत देर से हमारे साथ एकेडमी में जुड़े हो गए, हमारे प्लेटफॉर्म पे, इतना कभी नहीं होगा। तो टुनाइट इट इज एंडिंग। कोड आपको यूज करना है आदित्य मैक्स। अगर मेरा कोड आप यूज करते हो, अभी काफी बच्चों ने ज्वाइन किया, जो हमारा लास्ट बैच है, अभी काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, उन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे, पेमेंट का बटन दबाएंगे, पेमेंट का बटन दबाने के बाद एक स्क्रीन आएगा, पेमेंट डन, कोड यूज, मेरा वाला जो है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जैसे ही मेरी क्लास में आएंगे मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, वो मुझे भेज दीजिएगा। आई विल ऐड यू इन अ सेपरेट ग्रुप वेयर मैं आपको मेंटर कर सकता हूं, या आपको मतलब डाउट क्लियरेंस एंड एवरीथिंग उस ग्रुप में करते हैं। लास्ट लाइव बैच जो मैंने आपको बताया है स्टार्ट है, फुल लेंथ बैच है। इसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। इसके बाद फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच नहीं आएगा। इसमें आपको 6 सेशन मिल रहे हैं गेट टॉपर्स के साथ, एक्सक्लूसिवली फॉर दिस बैच ओनली। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 6 टॉपर्स से बात करने का, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का भी मौका मिलेगा। वो सिर्फ इसी बैच के लिए एक्सक्लूसिव है, याद रहे। और आपका ऑफर जो है वो खत्म हो चुका है। मैंने ये बैच जो है वो स्टार्ट किया था 24 को। कंट्रोल सिस्टम इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ 1 PM से। तो आप जल्दी से ज्वाइन करके मेरे साथ इसमें जो है आ सकते हैं। इस बैच में कोड मैंने आपको बता दिया है, आदित्य मैक्स यूज करना है। महावीर बैच शुरू किया है। महासंग्राम गेट 2027 टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, अभी की गई है, इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की हुई है। इट्स अ यूनिक टेस्ट सीरीज। क्यों बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है इस बार टेस्ट सीरीज बनाने में, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज लेट लॉन्च करी है काफी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये प्राइसेस 100% बढ़ेंगे। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये टेस्ट सीरीज में यूनिक क्या है। इट इज फॉर 1499, कोड वही है आदित्य मैक्स। ये अभी के अभी ले लेना। रीजन, तुम्हें टेस्ट सीरीज तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मतलब इसके बिना तो तैयारी नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की क्वालिटी मैटर करती है। मैंने कई बार ये बात बोली है, क्वांटिटी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। सो क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वालिटी चाहिए आपको। क्वालिटी के लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाने चाहिए एजुकेटर्स के द्वारा। ऐसा नहीं किसी बच्चे ने बना दिया, एजुकेटर फ्रेम करेंगे तभी क्वालिटी आएगी। तो ये टेस्ट सीरीज जो है क्यूरेटेड बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स है। सीबीटी तो है ही है, प्रॉक्टर टेस्ट,
अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वी आर द फर्स्ट टू डू दिस। इसमें क्या है, जैसे आप गेट के पेपर में बैठते हो, विंडो पे कहीं पे क्लिक नहीं कर सकते, वार्निंग आ जाती है, यू कांट लीव दैट विंडो। वंस यू स्टार्ट यू कांट लीव दैट विंडो। अगर आप कोशिश करोगे नकल मारने की, विंडो बंद करने, कुछ भी करने की, वार्निंग आ जाएगी। कैमरा आपको मॉनिटर कर रहा है, अगर आप नीचे नीचे देख के कॉपी करने लगेंगे आपको फिर वार्निंग आ जाएगी, और कुछ वार्निंग के बाद टेस्ट बंद हो जाएगा। सो इट्स अ प्रॉक्टर टेस्ट, प्रॉपर गेट का आपको फील आएगा। और भी बहुत है प्रॉक्टर टेस्ट में चीजें, प्रॉपर गेट का पेपर की तरह पूरा प्रॉपर बनाया गया है ताकि आपको बिल्कुल वही फील आए। ऐसा नहीं बस एक पेज खुल गया करते रहो, बंद करके चैट जीपीटी कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, यू कांट डू एनीथिंग। सो इट्स अ प्रॉपर टेस्ट, दैट्स वाई मैं कह रहा हूं इसके प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। वो तो अभी जस्ट लॉन्च हुई है, अभी मेरे ख्याल से मैं आपको पहले दिन इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो ये लॉन्च हुई है इसलिए ये इतनी सस्ती है। और आपको इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, महंगी होनी होनी है। एंड मैं बता रहा हूं इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही लेनी है, तो ये आप ले लीजिएगा। 2 सब्सक्रिप्शन रहते हैं प्लस एन आइकॉनिक, मैंने आपको बता दिया। आज इसकी प्राइसेस है 7,999, इसकी 10,999। ऑफर रात को खत्म हो जाएगा। इसमें प्लस का सब कुछ रहता है। इन एडिशन टू दैट आपको एक मेंटर मिलता है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, आज का डाउट फीचर मिलता है। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट सीरीज देनी कब है, तो अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, और मैं जो जो बता रहा हूं इट्स माय ओन एक्सपीरियंस जो मैंने किया है। अभी भी जो मेरे से कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, क्लास में बात हो रही थी, मैं बता रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को इंप्लीमेंट करना, यू विल सी द रिजल्ट्स लेटर ऑन। सबसे पहली चीज, आपका जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा, क्योंकि अभी तो पूरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा उस सब्जेक्ट को पूरा आप रिवाइज करेंगे और फिर टेस्ट सीरीज देंगे। अगर सब्जेक्ट के चलते हुए साथ में आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी राउत खत्म हुआ, आज मैंने राउत के क्वेश्चन करवाए आपको क्लास में, तो पीवाईक्यू साथ में कवर हो रहे हैं। अगर आप मैं नहीं करवा पा रहा, आप खुद भी सारे पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो कुछ पीवाईक्यू ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, उनको टिक करके रख लीजिएगा। जो एक बार क्लास में पढ़ के सॉल्व हो गए वो तो फिर हो जाएंगे, जो पहली बार पढ़ के नहीं सॉल्व हुए उनको टिक कर लीजिए। अब आप जब सब्जेक्ट खत्म करेंगे, सपोज कंट्रोल सिस्टम्स खत्म हुआ जिस दिन, आप पूरा कंट्रोल सिस्टम्स रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, एज इफ यू आर गोइंग टू सिट इन द सेमेस्टर एग्जाम। क्यों? आप कॉपी रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, पर इसीलिए प्रॉक्टर टेस्ट सीरीज बनाइए, अब नकल नहीं मार पाओगे। तो अब तुम जेन्युइनली टेस्ट दोगे। जब तुम्हें जेन्युइनली टेस्ट देना है तब तुम्हें याद करना है। तुम्हें पता है कि मैं फॉर्मूला नहीं देख पाऊंगा साइड पे, मैं बंद करके चैट जीपीटी से नहीं पूछ पाऊंगा, तुम्हें खुद ही करना है सब कुछ। अब दैट्स वाई तुम लोग जो है याद करोगे पूरा, और जो टिक किए थे पीवाईक्यू वो दोबारा से एक बार देखोगे, एंड देन यू विल गिव योर टेस्ट। हर बार हर सब्जेक्ट के बाद आप इस तरह से टेस्ट देते हुए जाएंगे, ताकि जब तक आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट हो चुका हो। क्यों? अभी बात करेंगे। पहली चीज मैंने आपको यह बताई, सिलेबस मैपिंग का ये होता है बेसिकली, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा देन आप देखेंगे कि ये टेस्ट सीरीज इस सब्जेक्ट की है, मुझे ये देनी है। उसके बाद आप जो है टेस्ट का कैलेंडर बनाएंगे जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कि जैसे पूरा सिलेबस खत्म हो गया है तो पहले 4 दिन में नेटवर्क रिवाइज करूंगा, 5वें दिन टेस्ट सीरीज दूंगा, फिर मैं ये रिवाइज करूंगा, फिर इसकी टेस्ट सीरीज दूंगा उसमें। पर अभी सब्जेक्ट खत्म टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट खत्म टेस्ट सीरीज। सर मैं टॉपिक वाइज देना चाहता हूं, हाँ, इफ यू वांट टू डू दैट इट्स गुड। आपका एक टॉपिक खत्म हो आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए, अगला टॉपिक खत्म हो आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए। आप सब टॉपिक्स में भी चल सकते हैं, मतलब नेटवर्क जैसे कंट्रोल सिस्टम्स है, राउट हो गया, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ हो गया, टाइम डोमेन हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन, हर किसी की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज तो मैंडेटरी है, वो आप भले ही ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब्जेक्ट वाइज आपकी मैंडेटरी है। एग्जाम देते टाइम सिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक फिक्स टाइम स्लॉट फिक्स करिए, उस टाइम स्लॉट में मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, नो डिस्ट्रैक्शन। अब तो प्रॉक्टर्ड है, वैसे भी अनअकैडमी का तुम कर ही नहीं सकते, इसीलिए प्रॉक्टर्ड किया गया, प्रॉपर बिल्कुल बनाया गया है। तो आपको रियल टेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, इधर उधर देखोगे फिर वहां पे वार्निंग आ जाएगी कि नकल मार रहे हो तुम, पीछे देख रहे हो कहीं कुछ, है ना। तो वो प्रॉक्टर टेस्ट सीरीज है प्रॉपर, जैसे आपकी गेट के एग्जाम में होती है। दूसरा, आप हमेशा कोशिश करिए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप को यूज करने की। सर मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पे नहीं, सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है डेस्कटॉप या लैपटॉप की, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इफ यू हैव अ ऑप्शन ऑफ अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप, यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप फॉर द टेस्ट सीरीज। तो एनवायरमेंट ऐसा बनाइए जैसे एक्चुअल एग्जाम के लिए आप एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करिए। अब जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, ये सब चीजें टेस्ट सीरीज में सीखनी है, रियल एग्जाम में करेंगे, सफर करेंगे। क्या? सबसे पहले गो थ्रू में
आधा घंटा जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन करिए जो आपको देखते ही पता है मुझे आता है। जैसे मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं, आप हर साल देखते हैं मेरे नोट्स में से, क्लास के नोट्स में से क्वेश्चंस जो है गेट के एग्जाम में आ जाते हैं। कुछ, सारे तो नहीं आएंगे, कुछ नोट्स के एग्जाम में आते हैं। या फिर सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज हुई है, क्वेश्चन क्या हुआ है हमने, तो वो क्वेश्चन देखते ही पता आता है भाई, उसी टाइम सॉल्व कर लेंगे। पहले गो थ्रू में आप सिर्फ ये वाले सवाल जो है वो हल करेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व इन द फर्स्ट गो थ्रू। उन क्वेश्चंस को मत सॉल्व करिए जो आपने पहले सॉल्व नहीं किए हुए हैं, बिल्कुल नया है। रीजन, जैसे ही हम टेस्ट में स्टार्ट बटन दबाते हैं हमारी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती है, हाथ शुरू में थोड़े से कांप रहे होते हैं, हम घबराए हुए होते हैं। उस घबराए हुए में अगर आप एकदम नया क्वेश्चन करें जो पता ही नहीं है और वो भी सॉल्व ना हो, तो सोचिए फ्रस्ट्रेशन कितनी आएगी और घबराहट, पेपर खराब होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में हमें ऐसे क्वेश्चन पकड़ने जो हमें आते हैं। सेकेंडली, हमारा टाइम बचे कि जो 100% आते हैं वो जल्दी से खत्म हो गए, तो कम से कम टाइम वेस्ट करने की वजह से ये ना हो आते हुए क्वेश्चन छूट जाए लास्ट में। तो आपको ये सीखना है स्कीमिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड डिसाइडिंग वेदर टू अटेम्प्ट इट और नॉट। ये जैसे जैसे आप, शुरू के पहले टेस्ट में दिक्कत होगी मैं बता रहा हूं, पर जैसे जैसे आप टेस्ट बढ़ते जाएंगे आप इस प्रोसेस में कंफर्टेबल होते जाएंगे कि जैसी क्वेश्चन को एक ग्लांस जाता है, आंखों से ग्लांस जाता है, उसमें आपको डेटा दिखता है और क्या पूछा हुआ दिखता है, उसी टाइम समझ में आ जाता है निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इट विल हैपन विद प्रैक्टिस। ये चीज प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन देखा, 5 सेकंड में डिसाइड किया करना है नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे हाफ एन आवर में जो हमें आते हैं, 100% श्योर है, जो हमने क्लास में किए हुए हैं, जो मुझे पता है, बस डेटा चेंज कर रहा है, बाकी सब मैं जानता हूं। पहले वो क्वेश्चन निपटाइए। इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस पे आइए कि हाँ मुझे टॉपिक अच्छी तरह से आता है, सही है, ट्राई करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आया कि आपसे उसने पूछा, नाइक्लिस प्लॉट लेते हैं, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोल्स आ रहे हैं। जब तक आपने प्लॉट नहीं बनाया आप नहीं बना पाओगे एग्जाम में, ट्राई कर लीजिएगा। आपको बोर्डे प्लॉट पूछा गया, अंडर डैम्ड सिस्टम का बोर्डे प्लॉट पूछ लिया, करिए सॉल्व। जिसने देखा ही नहीं कि उसमें इस तरह से आता है, चोंच टाइप का आती है उसकी, इस तरह से ऐसे आता है, -2 जीटा पे आएगा, है ना, वो सब वैल्यूज जो हैं उसकी आएंगी जो सॉल्व होकर ओमेगा एन पे पीक आएगी एंड ऑल दैट। जिसने वो नहीं किया वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। वो क्लास में करवाते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो आपको लगेगा यार बिल्कुल ही नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, वो लास्ट के लिए छोड़ देने। दे आर क्वेश्चन के हाथ पांव मारेंगे, अगर होगा होगा, नहीं तो लास्ट के लिए छोड़ देंगे। पर ये मैंने पढ़ा हुआ है, बोर्डे प्लॉट पूछ रहा है, बोर्डे प्लॉट तो मुझे आता है। एरर एनालिसिस पूछ रहा है कि कितना एरर आएगा इस फ्रीक्वेंसी पे, मुझे आता है एरर निकालना, तो आप निकालेंगे। पर आपने श्योर शॉट नहीं पता, ट्राई कर रहा हूं मैं इसको, देखा नहीं है मैंने क्वेश्चन, ट्राई करूंगा मैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको इस तरह से आपको डिवाइड करना है। इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, शुरू में टफ क्वेश्चन होते हैं, लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, पता चला इजी थोड़े पीछे जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, पहुंचे टाइम इतना कम था, स्पीड में वो भी गलत कर दिया, शुरू में घबराहट हो गई। इसलिए ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी दैट आई हैव टोल्ड यू, टू गो विद द फर्स्ट 30 minutes easy and known questions, then moderate questions and then difficult or skipped questions। 2 आवर की टेस्ट सीरीज के लिए लिखा है क्योंकि ये उसके लिए लिखा हुआ मैंने, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। बट 3 आवर्स की टेस्ट सीरीज के लिए भी आप इसी तरह से टाइम, इसी ड्यूरेशन में डिवाइड करेंगे। आपने इस तरह से टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है टेस्ट को एनालाइज करने का। टेस्ट का एनालिसिस अगर आपने नहीं किया तो आप समझ लीजिए टेस्ट एक तरह से बर्बाद ही किया आपने। स्पीड बढ़ी है, थोड़ी सी बैठने का स्टेमिना बढ़ा है, वो सब चीजें हैं, लेकिन आपने उससे सीखा नहीं सब्जेक्ट को लेके। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, जैसे आपने कंट्रोल खत्म हुआ, अभी जो चल रहा है हमारा, आप 2 दिन लीजिएगा, पूरा उसको रिवाइज करिएगा, दूसरे दिन रात को टेस्ट सीरीज दीजिएगा। याद रखिए, प्रेफरेबली टेस्ट सीरीज हमेशा रात को दीजिए। दिन में टेस्ट सीरीज देने की वजह से क्या है, माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना थक जाता है कि पूरा दिन फिर अगले दिन बर्बाद हो जाता है, वो दिन पूरा हम कुछ कर नहीं पाते हैं। रात को दिया है, पूरा दिन पढ़ने के बाद वैसे ही एग्जॉस्टेड थे, टेस्ट सीरीज देके एग्जॉस्ट हो गए, 15 मिनट उठ के सैर करिए, उसके बाद आके टेस्ट सीरीज का एनालिसिस शुरू कर दीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे, सही भी गलत भी। सही को क्या देखना, मैंने सही किया सर, आंसर पढ़ना है पीछे जो दिया हुआ टेस्ट सीरीज में। क्यों, हो सकता है तुमने जुगाड़ से किया हो, या हो सकता है तुम्हारा मेथड उल्टा कान पकड़ा हो, सीधा मेथड हो एक छोटा सा। इसलिए सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सही भी गलत भी, उनके आंसर्स पढ़ने हैं। अब जो क्वेश्चन आपने गलत किए उनका एरर लॉग बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं एरर लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी बनाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी मैं कैसे बनाता था, लिखा हुआ है वहां पे, जो मैं जैसे मैंने क्रिएट किया था मैं आपको वो भी दिखाता हूं, पर एरर लॉग बनाना है।
सर एरर लॉग में क्या करना होता है? बेटा एरर लॉग में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आप चेक करेंगे मेरे से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं हो गई है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक का मतलब है, सपोज उसने आपसे पूछा था थेवेनिन रेजिस्टेंस कितनी आएगी, सर्किट में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों थे, आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ही डीएक्टिवेट कर दिए। ठीक है, मतलब इसको तो मैं सिली मिस्टेक में कहता हूं, बेसिकली नॉट इन, आई शुड से इट्स अ सिली मिस्टेक। एरर हो गया आपका, जैसे कॉन्सेप्चुअल एरर क्या बोले, फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे बोला था कि रूट लोकस प्लॉट करिए। ठीक है, रूट लोकस प्लॉट करने के लिए बोला था एक सिस्टम का जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है। अब क्या बोला उसने? सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, मतलब उसने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया, आपने उसी से रूट लोकस बना दिया। और रूट लोकस के लिए तो आपको वहां से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के फिर प्लॉट करना था। दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई रूट लोकस में, तो आप ये सब आइडेंटिफाई करेंगे। सिली मिस्टेक जो मैंने से पहले बता दी आपको, सिली मिस्टेक कर दी आपने कि थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालनी थी, जल्दी जल्दी में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को भी शॉर्ट कर दिया। तो ये जो सिली मिस्टेक है ये ढूंढेंगे आप। एरर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, आप देखेंगे भाई मेरी तो एरर कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा होगी, मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मतलब में एरर कर दिए हैं। तो आप इसको लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, अगली बार स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कम करेंगे कैलकुलेशन की। क्यों? स्पीड और एक्यूरेसी इनवर्सली रिलेटेड है। स्पीड बढ़ाते हो एक्यूरेसी नीचे आती है, एक्यूरेसी बढ़ाते हो स्पीड नीचे आती है। हर बच्चे का एक ऑप्टिमम बैलेंस आता है, वो बैलेंस आपको अचीव करना है। कुछ टेस्ट सीरीज का 5-6 के बाद बैलेंस अचीव हो जाता है, दूसरा जब आप 5-6 टेस्ट सीरीज दे भी देंगे आप देखेंगे आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। ये सब आप जो है वो एरर लॉग जो है क्रिएट करेंगे। फिर इस तरह से एरर लॉग बनाते हैं। कॉपी के पीछे लिखेंगे मैंने टेस्ट कौन सा दिया था, कंट्रोल सिस्टम, सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट नंबर 1 इस डेट को दिया, मेरा स्कोर इतना आया, मेरी एक्यूरेसी इतनी थी, मैंने गड़बड़ इतनी ज्यादा करी, रैंक कितना था मेरा इस टेस्ट सीरीज में, परसेंटाइल कितना था, मैंने कितना टाइम लिया, मतलब 60 मिनट्स का टाइम था, 30 क्वेश्चंस थे, आई वॉज एबल टू सॉल्व ओनली 20 क्वेश्चंस। वो लिखेंगे आप वहां पे कितना हुआ। फिर ये आ गया आपका एरर लॉग। मैंने वीक टॉपिक्स कौन कौन से आइडेंटिफाई किए, मेरा इस क्वेश्चन, मेरी इस टॉपिक में दिक्कत थी, मेरी रूट लोकस में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, ये सारा आप एरर लॉग बनाएंगे। मेरी इस टेस्ट में स्पीड कम थी, आई नीड टू इंक्रीज द स्पीड, मेरी एक्यूरेसी कम थी, इतनी एक्यूरेसी आई है, आई नीड टू इंक्रीज द एक्यूरेसी फ्रॉम 75% टू 90% नेक्स्ट टाइम। इस तरह से आप पूरा बनाएंगे। मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, ट्रांजिट एनालिसिस में न्यूमेरिकल मेरे से हिल नहीं रहे हैं, या मुझे सीटीएफटी के फॉर्मूले भूल रहे हैं, मैं टेस्ट कर रहा था सीटीएफटी के फॉर्मूले भूल गए मुझे, लिखे वहां पे, ये चीज लिखिए वहां पे। अभी लगता है मुझे याद है, बट महीने बाद जब आप दोबारा आएंगे आपको थोड़ा ना याद होगा उस टेस्ट में क्या हुआ था। सो रिमेंबर कि मुझे सीटीएफटी का फॉर्मूला भूल गया, मुझे फॉर्मूला चाहिए वहां पे, और इंप्रूवमेंट प्लान यहां पे लिखिए। नेक्स्ट टाइम आप जब इसको रिवाइज करिए इस सब्जेक्ट को, तो पहले एरर लॉग खोलिए, आप देखिए वहां क्या दिक्कत थी। जैसे मैं क्या करता था, सपोज मुझे सीटीएफटी के फॉर्मूले भूल रहे हैं, मैंने हफ्ते बाद मैं पढ़ रहा हूं, आज मेरा काम सारा रिवीजन का पीवाईक्यू का खत्म हो गया, मैं फ्री हो गया हूं, मेरे पास 4 घंटे बचे, सिग्नल खोलूंगा, एरर लॉग पे जाऊंगा, इंप्रूवमेंट प्लान क्या था, सीटीएफटी के फॉर्मूले भूले हुए हैं, मैं जाऊंगा फॉर्मूले पे, सीटीएफटी के फॉर्मूले याद करने बैठ जाऊंगा 4 घंटे में। सो जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं वो आपने जब आइडेंटिफाई कर लिए टेस्ट सीरीज से, उन पे काम करना शुरू करिए, ताकि आपको वो चीजें जो हैं वो दिक्कत ना करें। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत, ये बहुत बच्चे, तुम में भी इसमें से एक हो गए, एक कई बच्चे कहेंगे हाँ सर आप सही बोल रहे हो, मैं हूं इसमें से एक, कई बच्चे टेस्ट ही नहीं देते। क्यों? उनको फियर ऑफ फेलियर है टेस्ट में। वो ये सोचते हैं नहीं नहीं सर मैं पूरा एक बार बढ़िया से याद करूंगा, सर मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए मैं सारे पीवाईक्यू एक बार लगा लूं, सर नहीं मैं इलेक्ट्रिकल इसी दोनों के लगा लूं, सर मैं ये कर लूं मैं फिर दूंगा। वो दिन गेट तक भी नहीं आने वाला है कि तुम सोच रहे हो मैं एकदम परफेक्ट प्रिपेयर हो जाऊं। एक रूटीन बनानी है, कंसिस्टेंसी। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पे, सब्जेक्ट खत्म हुआ, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद 2 दिन में कॉपी रिवाइज करी, टेस्ट दिया, काम खत्म। पीवाईक्यू नहीं हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई बात नहीं, जितना हमने पढ़ाया उस पर ही ट्रस्ट करो, टीचर का पढ़ाया वैसे ही टेस्ट दो, यू विल सी यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। दूसरी चीज, अच्छा है ना कि अगर हमारे में कोई गलतियां हैं, कोई कमियां हैं, वो हमें आज पता लग जाए, जरूरी है अभी डर डर के फेल होने से, अच्छा डर रहे हो और गेट में फेल हो जाओ, बेटर है ना आज फेल हो जाओ, ताकि प्रॉब्लम्स तो पता लगे हम लोग कहां जो है सफर कर रहे हैं। अगर हम अभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो गेट में वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे। मैं कहता हूं ना कि सपोज आपको कहीं जाना है, तो आप कह रहे हो यार मैं ना अपनी गाड़ी के टायर की हवा या पंक्चर वंक्चर चेक नहीं करूंगा, कहीं पंक्चर निकला तो मैं जा नहीं पाऊंगा वहां पे पहाड़ों में घूमने। और सपोज तुमने नहीं चेक करी और सही में पंक्चर था, पहाड़ों के बीच में जाके गाड़ी पंक्चर हो गई, ऑयल लीक करने लग गया, आप क्या करोगे?
बेटर नहीं था घर पे देख लेते और यहीं पे इंप्रूवमेंट कर लेते और फिर आराम से जाते। दैट इज हाउ टेस्ट सीरीज इज। आप मॉक टेस्ट जो है घर पे दीजिए, अपनी कमियां ढूंढिए, देखिए कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फिर उनको इंप्रूव करिए। और जब भी छोटी छोटी खुशियां मिले उनको इंजॉय करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछली बार बोला था यार मेरी स्पीड बहुत कम थी, एक्यूरेसी बहुत बर्बाद हो रही थी, मेरी एक्यूरेसी सिर्फ 65% थी। नेक्स्ट टाइम आपने बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करने की कोशिश करी एंड यू इंक्रीज द एक्यूरेसी टू 80%। फील गुड अबाउट इट, इंजॉय योर सक्सेस, बहुत जरूरी है। आपने पिछली बार सिग्नल का टेस्ट दिया था, सीटीएफटी बर्बाद हो गए थे, फॉर्मूले याद नहीं थे। इस बार सीटीएफटी के सारे फॉर्मूले याद है, सारे क्वेश्चन फोड़ दिए, खुश होइए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, लेकिन टेस्ट दीजिए। हैव अ माइंडसेट ऑफ गिविंग टेस्ट। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, दो बच्चे सेम प्रिपरेशन लेवल, सेम सब कुछ, एक बच्चा टेस्ट दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। तो जो नहीं दे रहा है अगर उसके गेट में 60 आए ना, तो जो दे रहा है 100% उसके मिनिमम 70 मार्क्स आएंगे। इतना फर्क है, 80 भी आ सकते हैं, मिनिमम बोल रहा हूं, इतना फर्क है टेस्ट सीरीज देने और नहीं देने में। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज बच्चे भर भर के ले लेते हैं। बेटा कोई जरूरत नहीं है, इतने टेस्ट होते हैं, मैंने आज तक किसी बच्चे को पूरी टेस्ट सीरीज खत्म करते हुए नहीं देखा है। हम ही अनअकैडमी में आपको 73 टॉप क्वालिटी टेस्ट जो अभी नए बने हैं, सारे के सारे बिल्कुल नया बना है सब कुछ, एजुकेटर्स ने डिजाइन किया है बढ़िया से कि वी वांटेड इट टू बी द बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑफ दिस ईयर। तो वो जो है हमने डिजाइन किए। इतने टेस्ट कहां दे पाओगे तुम? और अगर दे लिए फिर कुछ और ले लो, उसके बाद मैं कहता हूं, बट एक टेस्ट सीरीज लो और बेस्ट लो। मार्केटिंग पे मत जाओ, बेस्ट टेस्ट सीरीज लो। उन लोगों की बात सुनो जिन पे आपको फेथ है। आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म से बेस्ट टेस्ट सीरीज लेनी है। डू नॉट गो फॉर टेस्ट सीरीज की जहां कोई भी एसएमई, कोई भी मतलब ऐसे उठा के टेस्ट सीरीज बना रहा है, ऐसा मत करना। बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो लेना, एक लेना और क्वालिटी के लिए जाना। एक टेस्ट सीरीज मिल रही है सर, वहां 500 टेस्ट है, टेस्ट बनाने में क्या है? अगर हम भी ऐसी बच्चों से टेस्ट सीरीज बनवाने लग जाएं तो क्या क्वेश्चन दे तुमसे बनवा लूंगा, तुम 2 क्वेश्चन ढेर सारे डाल दूंगा, ये 1000 टेस्ट पेपर ले लो। पर जब एजुकेटर बनाता है वो हर चीज को सोचता है, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह का आएगा, पीछे पैटर्न ये था, इस बार का पैटर्न ये है, इस बार ये आने के चांसेस है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फिर छांट छांट के हम बनाते हैं। सो क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ। सो चूज द बेस्ट टेस्ट सीरीज और एक लेना, ज्यादा टेस्ट सीरीज का बवाल मत करना। सो अगेन आई एम सेइंग यू, डोंट चेस क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी एंड एनालिसिस। तो याद रखना टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत जरूरी है। सो सिंपल चीज, पहले प्रिपरेशन करो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व हो पाए उनको करिए, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। फिर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करिए, एरर लॉग बनाइए, उस पर काम करिए और इंप्रूव करिए। टेस्ट सीरीज हमेशा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देना। प्रॉक्टर टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट थिंग, जहां पे आप नकल नहीं मार सकते, उठ नहीं सकते, थक नहीं सकते, आगे पीछे घूम नहीं सकते। रियल गेट एग्जाम का फील लीजिए ताकि आपको गेट एग्जाम की तरह ही आपकी वहां पे फील आए, वैसा ही वर्चुअल कैलकुलेटर हो जैसा पूरा गेट का है। सो प्रॉपर एनवायरनमेंट में आप अपना टेस्ट सीरीज दीजिए और उससे डिमोरलाइज मत होइए। अगर खराब मार्क्स आ रहे हैं उससे लर्निंग करिए ताकि हम गेट में अपने आप को इंप्रूव कर पाए। So that's how what we used to do, and I've tried my level best to explain you everything that you need to know about the test series or the mock test. So please इसको implement करिए and I hope you will do well. और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये कुछ दिन के लिए ही है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, we can only provide you the information as usual, जो मैं हमेशा करता हूँ आपके साथ। ये टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है, अब पहले लाइव नहीं थी, अभी हमने, और इसी बार बच्चे बोल भी रहे थे सर कब आएगी, मैं इसलिए चुप था बिकॉज वी वर वर्किंग एट द बैक एंड और हम लीक नहीं करना चाहते थे। वी वांटेड टू बी सरप्राइज फॉर यू। सो हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज की प्राइसेस 100% बढ़ेंगी बिकॉज टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। प्रॉक्टर टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है बैक एंड पे, जो टीम्स को दिया गया, टेक्निकल जिन लोगों ने क्रिएट किया है प्रॉपर। यू व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल अंडरस्टैंड कैसी, क्या बोलना चाह रहा था मैं। एंड इट इज फॉर 1499। एजुकेटर्स ने बनाई है, एजुकेटर्स को भी पेमेंट्स हुई है इसके लिए, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज, इसको जरूर ज्वाइन करना, कुछ भी नहीं है। जो अनअकैडमी वाले हैं वो तो आप करिए ही करिए। तो ठीक है बेटा, आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर।